अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमेजिन करें एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिसने पूरे साल में किताबें खोले तक नहीं है। एक ऐसा स्टूडेंट कि जब वो एग्जाम हॉल एंटर करता है वो नर्वस फील करता है। एक ऐसा स्टूडेंट कि जब वो क्वेश्चन पेपर देखता है उसके पसीने छूट जाते हैं और 5 मिनटों के बाद एज यूजुअल एग्जामिनर्स के होते हुए वो मोबाइल निकालता है और मोबाइल से ही तमाम आंसर को कॉपी कर लेता है। और जब रिजल्ट आता है वही स्टूडेंट जो चीटिंग कर रहा था एग्जाम्स में फर्स्ट पोजीशन ले चुका है। ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट डिवीजन प्रोविंस में इसका चर्चा होता है कि फिलहाल स्टूडेंट जो फिलहाल डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता है फर्स्ट पोजीशन हासिल कर चुका है पूरी प्रोविंस। वो सेलिब्रेट करता है अपने इस बिग सक्सेस को। डीप डाउन वही स्टूडेंट को जानता है ये सक्सेस मैंने अपनी मेहनत से नहीं किया, मैंने सिर्फ चीटिंग करके कमाया है। और इसी की वजह से गवर्नमेंट ऐसे स्टूडेंट्स को 2 लाख से भी ज्यादा कैश प्राइज देता है। न जाने रिलेटिव्स क्या क्या कहते होंगे इसके बारे में। इसके पेरेंट्स इतने खुश हैं कि इस बच्चे ने एक जंग जीता और यही स्टूडेंट जब आगे जाएगा यही अपना ट्रेड कमाएगा। आप अगर इन स्टूडेंट से ABC तक पूछ लो इनको सही से नहीं आते और पूरे डिवीजन में पूरे प्रोविंस में इन्होंने टॉप किया होता है। खैर दोस्तों, यही है द डीप इल्यूजन ऑफ चीटिंग। इसे हम बोलते हैं चीटिंग का एक इल्यूजन। ये जो चीटिंग है ये आपको एक क्विक विन तो देता है, आपको एक आरजी जीत तो फराहम करता है, मगर परमानेंट जो लॉसेज होते हैं उनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। खैर दोस्तों, आज इसी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द डीप इल्यूजन ऑफ चीटिंग, ए टेम्पररी बेनिफिट बट ए परमानेंट लॉस। खैर दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से 3 सवाल पूछूंगा। सबसे पहला सवाल है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं तो जैसे कोई स्टूडेंट चीटिंग करता है। अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान की और ओवरऑल वर्ल्ड की, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक स्टूडेंट को कंपेल करके चीटिंग करते हैं। दूसरा आता है कि जैसे हम बात करें चीटिंग परमानेंट लॉसेज है, कौन कौन से परमानेंट लॉसेज है। अगर मैं चीटिंग करता हूँ तो मुझे अपने फ्यूचर में कौन कौन से खसारे उठाने पड़ेंगे। तीसरा सवाल है कि अगर मैं जानता हूँ चीटिंग खराब है और मुझे इसको छोड़ना है तो कौन कौन सी चीज़ें हासिल करके, कौन कौन सी चीज़ें अपना के, कौन कौन से हैबिट्स और ट्रेड्स को अपना के मैं इस चीटिंग के ट्रैप से बच सकता हूँ। खैर दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आई वांट रिक्वेस्ट कि अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने 2-3 दोस्तों के साथ शेयर करें। चैप्टर नंबर 1, व्हाई डू स्टूडेंट्स चीट। स्टूडेंट नकल क्यों करते हैं। दोस्तों, आजकल नकल सिर्फ आंसर्स को कॉपी करने का नाम नहीं है, मगर चीटिंग आजकल एक नफ्सियाती और समाजी मसला बन चुका है, जिसका सबसे पहला रीजन आता है द प्रेशर टू गेट गुड मार्क्स। हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे किसी भी स्टूडेंट के वर्क को, किसी भी स्टूडेंट के वैल्यू को उसके मार्क्स से जज किया जाता है। टीचर्स हो जाएं या कि पेरेंट्स, वो मार्क्स को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं रादर देन कंसेप्ट्स। वो कंसेप्ट्स पर उतना फोकस नहीं करते मगर मार्क्स पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया जाता है। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट बनाया गया है दैट मार्क्स आर इक्वल टू सक्सेस। जितना ज्यादा आपके मार्क्स होंगे आपके एग्जाम्स में उतनी ही ज्यादा और इतनी ही जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और इसी कंसेप्ट की वजह से ज्यादातर स्टूडेंट शॉर्ट टर्म सक्सेस मींस चीटिंग की तरफ राग़िब होते हैं। फिर ये भी मसला नहीं है, इसके साथ दोस्तों स्कॉलरशिप्स, जॉब्स, जितनी भी चीजें होते हैं वो सब आपके मार्क्स को देख के आपको दिए जाते हैं। रीजन नंबर 2, द फियर ऑफ फेलियर। दोस्तों, हमारे यहाँ कोई फेल होना ही नहीं चाहता, जबकि अगर हम फेलियर के असल मानी को देखें, फेलियर का मतलब ये है कि आपको एक नया लेसन मिलता है, आपको एक नया सबक मिलता है कि आप ये सबक को दोहराएं नहीं ताकि आप अपने सक्सेस को अचीव कर पाए। और सोसाइटी, हमारा मुआशरा फेलियर को क्या बोलते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप फेल हो गए। ऐसे अल्फाज हमारे आज सोसाइटी इस्तेमाल करता है जब कोई फेल हो जाता है। तो तभी आप दोस्तों मुझे बताएं कि अगर आप ऐसा सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो आप नकल नहीं करेंगे, क्या करें। हमारे यहाँ बदकिस्मती से फेलियर को डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है, हमारे यहाँ फेलियर को एक तबाही का अलामत कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों को देखें, उनके इंटरव्यूज को सुने तो वो आपको बताएंगे कि फेलियर कितना जरूरी है। और थर्ड रीजन इज एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने हमारे इस चीटिंग के फेज को, इस मरहले को बहुत ही आसान बनाया है। पास्ट में अगर कोई चीटिंग करना चाहता था तो उसको पता नहीं कितने मेहनत और मुशक्कत करने पड़ते थे। उसको आधे से ज्यादा कोर्स के जितने भी सवाल थे उनके आंसर्स लिखने होते, उसको पास्ट पेपर देखने होते और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही नकल उससे एग्जाम तक पहुंचाना होता। और एग्जाम में ये भी नहीं बताया जा सकता कि यही आंसर जिनके मैंने नोट्स बनाए ये आएंगे या नहीं। लेकिन आजकल क्या है, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स और स्मार्ट वॉचेज आ गए हैं जो सेकंडों में आपको डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ AI बेस्ड टूल्स लाइक ChatGPT आ चुके हैं जिनमें अगर आप
आंसर आप अगर अपना क्वेश्चन टाइप कर लो तो डायरेक्टली आपको अपना आंसर मिल जाता है। और फिर हमारे यहाँ एग्जाम्स की हद होती है, ऑनलाइन एग्जाम्स भी होते हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स को अगर मैं आम जुबान में कहूँ तो नकल के एग्जाम्स। इनसे मुराद ये कि ऑनलाइन आपके मोबाइल में एग्जाम्स होते हैं। फर्ज कर ले अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और ऑनलाइन एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं गूगल में दूसरा टैब खोल के अपने तमाम आंसर ChatGPT से भी कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पे एग्जाम का फायदा ही क्या हुआ। तो दोस्तों अगर मैं इंग्लिश का इस तरह एग्जाम दूंगा तो फ्यूचर में मेरे इंग्लिश के स्किल्स, मेरे इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश रिटन के जो स्किल्स हैं वो इतने खराब रहेंगे और वहां पे मुझे जो पछतावा होगा और उसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और फोर्थ रीजन इज वीक एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों हमारे स्कूल्स में स्टूडेंट को रट्टे लगाने के लिए ट्रेन किया जाता है और स्कूल्स में क्रिटिकल थिंकिंग नाम की कोई चीज होती भी नहीं है। एग्जाम्स इस तरह से होते हैं कि आपकी याददाश्त मींस मेमोरी को टेस्ट किया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए कोई सवालत होते तक नहीं है। और दोस्तों इससे भी खराब बात यह है कि टीचर्स अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगे होते हैं। बलूचिस्तान में वैसे ज्यादातर स्कूल्स गोस्ट स्कूल्स कहलाए जाते हैं जहाँ पे टीचर्स होते भी नहीं है। अगर कुछ स्कूल्स में आपको नेम से पढ़ाई दिखती होगी तो वो पढ़ाई इस तरह से है कि टीचर्स अपने कोर्स को मुकम्मल करने में लगे होते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि उनका कोर्स मुकम्मल हो और स्टूडेंट जिसका बेस भी अच्छा नहीं है वो बस सुनता ही रहता है और वो अपने ख्यालात में गुम होता है। और ऐसे ही स्टूडेंट एग्जाम में नकल नहीं करेंगे, क्या करेंगे। एक हिस्ट्री का टीचर आपको डेट्स और इवेंट्स रटवाता है पूरे साल में और आप इतने मोटे किताब को किस तरह से याद करते हैं अगर आप में क्रिटिकल थिंकिंग नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर आपने पूरे साल में कुछ भी नहीं किया है, टीचर्स आपके सिर्फ कोर्स को कंप्लीट करने में लगे होते हैं और आप एग्जाम्स में नकल नहीं करोगे तो क्या करोगे। आपके मार्क्स तो अच्छे आ जाएंगे लेकिन आपके स्किल्स, वो भी हिस्ट्री के सब्जेक्ट में, पूरी जिंदगी में अनपॉलिश्ड रहेंगे। एंड द लास्ट रीजन इज चीटिंग हैज बिकम नॉर्मल। दोस्तों आप अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं तो आपके लिए मैं सिर्फ एक सेंटेंस प्रेजेंट करना चाहता हूँ और वो है चीटिंग। दोस्तों हमारे यहाँ एक एडवाइस बन चुकी है, एक प्रोफेशनल एडवाइस आप अगर किसी से लेना चाहते हैं एग्जाम्स के हवाले से तो आपको सिर्फ मिलता है चीटिंग। आप चीटिंग कर लें, ये हमारे यहाँ नॉर्मल। और एग्जामिनर अगर किसी स्टूडेंट को चीटिंग करते हुए पकड़ता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक नेम से वार्निंग दी जाती है और कुछ भी नहीं। और अगर एक स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा है पूरे साल चीटिंग नहीं करता उसके मार्क्स कम आते हैं और वो स्टूडेंट जो पूरे साल चिल कर रहा है और चीटिंग करता है, मेहनत बिल्कुल करता भी नहीं है, उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो दैट इज वही बंदा जो मेहनत कर रहा था वो भी चीटिंग करेगा और वो भी पढ़ेगा नहीं, वो भी मेहनत करना बंद कर देगा बिकॉज उसको शॉर्ट टर्म एक सक्सेस जो मिल गया है। और दोस्तों अगर आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो फर्ज कर लें आप एक अस्पताल में गए हैं और आपको एक ऐसा डॉक्टर मिला है जिसने अपने पूरी मेडिकल जर्नी में नकल किया है, चीटिंग किया है। उसके मार्क्स हर एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आए, लेकिन स्किल्स की बात कीजिए उसके पास कोई स्किल है ही नहीं, वो जानता ही नहीं है कि सर्जरी किस तरह से की जाती है। और आपके हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी में उसी डॉक्टर को ऐड बनाया गया है, तो विल यू एक्सेप्ट? क्या आप उसको अपनी सर्जरी करवाने के लिए छोड़ सकते हो? हालांकि उसके मार्क्स सबसे अच्छे आए, उसने अपने पूरी मेडिकल जर्नी में टॉप किया है, उसने चीटिंग की। तो दोस्तों अगर आप लोगों को एक शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए देन आई वांट टू एडवाइज यू कि चीटिंग कर लें। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, आप चाहते हैं कि आज कल हो सकता है मुझे फेलियर मिल जाए लेकिन आने वाले सालों में मैं शाइन करना चाहता हूँ, मुझे स्किल्स चाहिए, तो दैट इज व्हाई आई वांट टू एडवाइज यू डू नेवर चीट। चैप्टर नंबर 2, व्हाट आर द टेम्पररी एडवांटेजेस ऑफ चीटिंग। नकल करने से एक स्टूडेंट को कौन कौन से आरजी फायदे मिलते हैं? दोस्तों इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है हाई मार्क्स विदाउट एफर्ट्स। दोस्तों अगर एक स्टूडेंट चीटिंग करता है इसका मतलब ये है कि उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज एग्जाम हॉल में उसको तमाम सवालात के जवाब मिल जाते हैं और उन सवालात के जवाब को कॉपी करने से वो बहुत ही अच्छे मार्क्स भी हासिल कर लेता है, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट एग्जाम में नकल करता है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती और अगर कोई पढ़ता ही नहीं है तो वो मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे बड़े बड़े मेडिकल कंडीशन से बच जाता है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट और सबसे अहम बात ही आती है कि फीलिंग अदर इंटरेस्ट। दोस्तों आप अपने पेरेंट्स, आप अपनी सोसाइटी और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपने आप से इम्प्रेस करवाते हैं, उनके लिए आप एक आइडियल बन जाते हैं कि मुझे इस बंदे की तरह मार्क्स लाने हैं, मुझे इस बंदे की तरह बनना है। और वो लोग आपके सिर्फ एक साइड को देखते हैं कि भाई इसने इतने मार्क्स लाए हैं, वो ये नहीं देखते कि इसे कुछ आता ही नहीं है और ये एबीसी तक नहीं पढ़ सकता, वो ये बिल्कुल भी नहीं देखते। वो सिर्फ देखते हैं कि भाई इस बंदे ने 500 में से 450 मार्क्स लाए हैं, इसका मतलब ये कि ये बहुत ही टॉपर बंदे हैं। हमारे यहाँ
क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मार्क्स आर इक्वल टू सक्सेस। आपके जितने भी ज्यादा मार्क्स होंगे उतने ही ज्यादा आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 3, व्हाट आर द परमानेंट लॉसेस ऑफ चीटिंग। मींस अगर कोई चीटिंग करता है तो उससे आने वाली जिंदगी में कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ेंगे। दोस्तों हमें सबसे पहले आता है लॉस ऑफ नॉलेज एंड स्किल। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग अपनी जिंदगी के 16 से लेकर 20 साल कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड स्कूल लाइफ क्यों पढ़ते हैं? सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करने के लिए, आप में शऊर आ जाए, सिर्फ इसलिए आप इन चीजों को करते हो। अपने 16 से 20 साल आप इन्वेस्ट करते हो और फाइनली जाके आप एग्जाम्स में चीटिंग करते हो। पूरे साल कुछ पढ़ते ही नहीं और अपने पेरेंट्स के सिर्फ फीस ही जाया करते हो। इससे अच्छा ये था कि आप एक कारोबार शुरू करते हो और अपने स्टार्टअप से ही उस कारोबार में लग जाते। इन 20 से 30 सालों में आप एक बड़े एम्पायर को बिल्ड कर चुके होते हैं। अगर इस चीटिंग एनवायरनमेंट से आप पास हो जाएंगे, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, क्या कोई आपको जॉब पे रखेगा मार्क्स के जरिए से? आपके पास कोई स्किल है ही नहीं, आपने 100 आउट ऑफ 100 लिया है, आपके पास कोई स्किल है ही नहीं, तो कौन आपको काम पे रखेगा? दैट्स व्हाई अगर आपको टेम्पररी बेनिफिट्स चाहिए, चीटिंग बेस्ट है। अगर आपको परमानेंट बेनिफिट्स चाहिए, देन चीटिंग को आज और अभी से ही रोको। दूसरा नुकसान ये आता है कि वीक फाउंडेशन। आपका जो बेस बन रहा है इन 16 to 17 ईयर्स में, इसका फाउंडेशन खराब हो जाएगा। दोस्तों फर्स्ट कर ले, मैं एक बिल्डिंग बना लेता हूँ तो उसके मैं तमाम चीजों को A1 क्वालिटी में करता हूँ। अगर मैं उसमें कुछ भी स्किप नहीं करता हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ, इसका मतलब ये है कि वो बिल्डिंग सालों साल टिका रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं एक ऐसा बिल्डिंग बनाता हूँ जहां पे मैं थर्ड क्वालिटी चीजें इस्तेमाल करता हूँ, वहां पे मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता और उस बिल्डिंग को मैं एक दिन में ही तैयार कर लेता हूँ, तो क्या वो बिल्डिंग एक दिन तक टिका रहेगा? डेफिनेटली नॉट। लाइकवाइज अगर आप पूरे साल पढ़ते नहीं और सिर्फ एग्जाम टाइम में 1 घंटे के लिए आप मोबाइल खोलते हैं और वहां से चीटिंग करते हैं, तो क्या ये आपके फ्यूचर को बना सकेगा? डेफिनेटली नॉट। फिर तीसरा खराबी पूरे सोसाइटी के लिए आता है, वो है क्रिमिनल माइंडसेट। दोस्तों वो बंदा, वो स्टूडेंट जो अपने एग्जाम्स में चीटिंग करता है, क्या वो एक ईमानदार शख्स बन पाएगा? कौन गारंटी ले सकता है इसका? क्या आज अगर मैं चीटिंग कर लेता हूँ और कल को अगर मैं पॉलिटिशियन बन जाता हूँ, मैं फंड्स को नहीं खाऊंगा, कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? डेफिनेटली नॉट एनीवन। बिकॉज मैंने स्टार्टअप से, अपने लाइफ के स्टार्ट से ये सीखा कि चीटिंग करना है, रूल्स के अगेंस्ट जाना है, और मैं यही माइंडसेट अपने आगे वाले शोबों में भी फॉलो करता जाऊंगा। जिस भी तरीके से मुझे मौका मिलेगा करप्शन का, मैं करता जाऊंगा। बिकॉज क्यों? बिकॉज मैंने अपने स्कूल लाइफ से ही सीखा है कि चीटिंग करना है, नकल करना है। फिर चौथा इंपॉर्टेंट लॉस आता है डीमोटिवेशन। दोस्तों अगर कोई बंदा ग्रेजुएट होता है और वहां तक उसने नकल किया होता है, उसको कोई जॉब नहीं मिल रहा होता, बिकॉज जॉब स्किल ऑफर करते हैं, मार्क्स नहीं, तो वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा डिमोटिवेशन के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। नॉलेज उसके पास नहीं है, पूरा साल उसने खराब किया, पूरा अपने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन उसने बर्बाद किया। एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास ना स्किल्स है, ना एजुकेशन है, ना वो अच्छे माइंडसेट का मालिक है, वो क्रिमिनल माइंडसेट का मालिक है, वो आखिर में डिप्रेशन जैसी चीजों में नहीं पड़ेगा और क्या करेगा? चैप्टर नंबर 4, हाउ टू एस्केप द ट्रैप ऑफ चीटिंग। इस चीटिंग मींस नकल के जाल से किस तरह से बचा जाए। दोस्तों नकल करना, वो भी अपने एकेडमिक्स में, ये एक वाइड स्प्रेडिंग इशू बन चुका है, जिसको मैं वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में एक मुआशरती और एक नफ्सियाती मसला बन चुका है जो वक्त के साथ फैलता ही जा रहा है। दोस्तों अगर आप इसको ओवरकम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि मार्क्स आर टेम्पररी बट नॉलेज लिस्ट फॉरएवर। आपको समझना होगा कि मार्क्स जो आप ले रहे हैं ये सिर्फ एक आर्जी वक्त के लिए, लेकिन नॉलेज जो है वो आपको पूरी जिंदगी में काम देगा। रट्टा लगाने से बेहतर ये है कि आप कंसेप्ट को लर्न करें। बिकॉज आप जब कोई चीज रेटिफाई करते हैं, रट्टा लगाते हैं, तो वो आपको सिर्फ 2 या 3 दिनों के लिए काम देगा। लेकिन अगर आप किसी चीज को फुल कंसेप्ट से क्लियर कर लोगे तो वो आपको पूरी जिंदगी में काम देगा, आइदर वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो। दूसरा आपको ये समझना होगा कि एक स्ट्रॉन्ग एथिक बनाना बहुत ही जरूरी है। आपके खुद कुछ सेल्फ रूल्स होने चाहिए, आपको खुद कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और कुछ माइंडसेट जैसे रूल्स होने चाहिए। आप अपने नफ्स को रोकें कि मुझे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट बेनिफिट्स चाहिए। और अगर मैं नकल करूंगा आज, अगर मैं चीटिंग करूंगा, तो मुझे आज सिर्फ फायदा होगा, मुझे इस दिन को फायदा होगा और मुझे रिजल्ट के दिन फायदा होगा। पूरी जिंदगी फिर मैं जॉब के लिए भटकता ही रहूंगा, कभी इस इंटरव्यू में फेल हो जाऊंगा, कभी उस रिटर्न में फेल हो जाऊंगा। फिर तीसरा है स्कूल्स मस्ट इंकरेज क्रिएटिविटी। दोस्तों स्कूल्स जहां पे सिर्फ और सिर्फ आजकल रेटिफिकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, स्कूल्स को चाहिए कि वो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर लें। रेटिफिकेशन के बजाय वो स्टूडेंट्स के कंसेप्ट्स को क्लियर करने पर ध्यान दे दें, वो स्टूडेंट पर बर्डन
वो स्टूडेंट को बर्डनाइज करने के बजाय उसको क्रिएटिव बनाने में हेल्प आउट कर लें। पर लास्ट में आता है पेरेंट्स और टीचर्स का हक। दोस्तों हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो स्ट्रेस के शिकार होते हैं, पेरेंट्स और टीचर्स के प्रेशर की वजह से होते हैं। पेरेंट्स और टीचर उनको प्रेशराइज करते हैं कि आपने इतने मार्क्स लाए। टीचर स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में डिमोटिवेशन पैदा होता है, वो मोटिवेट हो ही नहीं पाते। अगर आप मुझे किसी और के साथ कंपेयर करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप मेरी एबिलिटीज पर शक कर रहे हो, आप मुझे उतना अहमियत नहीं दे रहे हो जितना आप सामने वाले बंदे को अहमियत दे रहे हो। दैट इज वाई दोस्तों पेरेंट्स और टीचर्स को ये समझना चाहिए कि इंकरेजमेंट लानी चाहिए हमें स्टूडेंट्स की तरफ। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ टीचर्स से भी कि मार्क्स डिपेंड नहीं करते, एक स्टूडेंट कितना काबिल है ये डिपेंड करता है, उसके पास कितना नॉलेज है ये डिपेंड करता है, वो कितना क्रिएटिव है, वो उसके पास कितने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता कि उसने मैथ में कितने मार्क्स लाए, उसने साइंस में कितने मार्क्स लाए या कि उसने केमिस्ट्री में कितने मार्क्स लाए। और लास्ट कंक्लूजन में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को कौन सा ऑप्शन अच्छा लगता है? आप लोगों को आज और अभी के लिए एक सक्सेस चाहिए या कि अगले 10 सालों के लिए एक सक्सेस चाहिए? अगर आप लोगों ने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया है देन आप चीटिंग कर सकते हो। आई वुड सपोर्ट यू टू चीट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सक्सेस है वो लाइफ टाइम चलता जाए देन चीटिंग को बंद करें। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ आपका मसला नहीं है, आपसे स्प्रेड होके मुझ तक जाएगा, मुझसे स्प्रेड होके पूरे नेशन तक जाएगा। देखिए अगर मैं आपको देख के चीटिंग सीख रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मुझे देख के कल कोई और चीटिंग सीखेगा। और चीटिंग सिर्फ ये नहीं है कि मैं और आप एकेडमिक्स में चीट कर रहे हैं, इसी चीटिंग में हमारे दिमाग में कुछ ऐसे क्रिमिनल माइंडसेट के पैटर्न्स बन जाएंगे और हम हर जिंदगी के हर मामले में चीटिंग करने को प्रीफर करेंगे। दोस्तों हमारे यहाँ कंडीशन इतना खराब हो चुका है, लोग प्रोफेशनल एडवाइस में भी चीटिंग को लाते हैं। आप अगर बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं तो आई एम श्योर कि आप लोगों को आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके कोचेस के जरिए से भी चीटिंग का ऑप्शन प्रेफर किया गया है। दोस्तों ये हमारा सिस्टम अगर इतना खराब है, अगर इसको बेहतर बनाना है तो दैट इज व्हाई आई वांट टू से कि सिर्फ चीटिंग को रोके। चीटिंग अगर रुक जाएगा तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा।